हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवीएन एक्सपेडिशन। लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो हमारे इंटरकॉम के ऊपर। एजीज का जो हमने V6 प्रो मंगवाया था, जो कि 6 राइडर्स को कनेक्ट कर सकता है। हमने उसका प्रीवियस वीडियो आपको दिखाया था जिसमें हमने अनबॉक्सिंग शूट की थी और आपको दिखाया था कि हमारे इसके असल में कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। एक चार्जिंग केबल थी, डिवाइस थी, उसके साथ में आपके 2 पेयर पैडिंग के आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको एक ईयर पीस भी मिल रहा है जिसमें कि आपको माइक भी शामिल है। अब इस वाले वीडियो में हम जो करने वाले हैं, पहली चीज़ है उसमें हम हेलमेट के अंदर किस तरह से फिट करेंगे, वो आज हम कर रहे हैं और वही हमारा परमानेंट एक रहेगा कि किस तरह से हमें उसको हेलमेट पे लगाना है। सबसे पहले मैं आपको डिवाइस नहीं लगवाऊँगा, बट हेलमेट की पैडिंग के अंदर जो ईयर पीसेस हैं वो किस तरह से लगेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए और लगाइए अपना इंटरकॉम भी उस एक्सपर्टीज़ के साथ में। तो सबसे पहली चीज़, आपको हमारी जो ये डिवाइस दिख रही है, इस डिवाइस में आपको दिख रहा है कि ये ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, ठीक है। हमने इसको पेयर तो कर लिया है, बट ये जो आपको दिख रहा है ना लॉन्ग, इस वाले बटन को, जो ए बटन है, इसको हमें लंबे समय तक थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, तो हमारी यहाँ पर रेड लाइट ब्लू लाइट जल्दी ब्लिंकिंग करने लगती है। उसी वक्त आपको अपने मोबाइल पर इसको कनेक्ट करना है, पेयरिंग करनी है इसको लेकर, ठीक है। जब ये पेयर हो जाएगा उसके बाद आप एक काम करिएगा, म्यूज़िक प्ले करके देखिएगा और साथ में ये जो आपको ईयर पीस और माइक का जो केबल दे रखा है उसको अपने सी पोर्ट में कैसे भी कनेक्ट कर लेना, ऐसे या वैसे जैसे भी आपको सूटेबल लगे। ये मैंने इस तरह से कनेक्ट कर लिया है और साथ ही आप इसमें अपने मोबाइल में म्यूज़िक प्ले करेंगे। अभी क्योंकि मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसी में मेरे को म्यूज़िक प्ले करना है, तो वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप म्यूज़िक प्ले करेंगे आपको ये जो ईयर पीस है अपने कान में लगा के देख लेना, गाना बज रहा है मतलब कि आपका वो पेयर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हेलमेट के अंदर कैसे माउंट करना है इसको। हेलमेट के अंदर माउंट करने के लिए मैं इस केबल को डिटैच कर रहा हूँ पहले और इस डिवाइस को मैं अलग रखता हूँ। अब बारी आती है हमारे हेलमेट की। जब आप हेलमेट पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से हेलमेट दिखता है आपका। यहाँ पर मेन चीज़ है कि जब आप हेलमेट को देखते हैं तो इस साइड में अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ होल से दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको इंटरकॉम के ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। और क्लियर व्यू के लिए मैं इसको अपना हेलमेट को खोल देता हूँ। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इधर की तरफ ये जो है, यहाँ पर आपको पैडिंग जो है उसके अंदर आपको फिट करना है। ये सेम वे में आपको इधर की तरफ भी छेद दे रखे हैं, इसके अंदर आपको पैडिंग अपनी फिट करनी है, ठीक है। चलिए तो पैडिंग रिमूव करते हैं। पहले इसको आप ऐसे इसको खींचेंगे तो अंदर जो बटन्स होते हैं इनके थ्रू ये आपका निकल जाएगा और ये आप इसको हटा देंगे और ऐसे ही इधर का भी आप ऐसे रिमूव कर दीजिए खींचकर, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें बेसिक देखिए आप, यहाँ पर ऑलरेडी एक ये लगा हुआ है फोम, तो इसकी हेल्प से आपको अपना जो ईयर पीस है वो यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इस फॉर्म पर ये डायरेक्टली लग सकता है क्या। चिपक तो रहा है बट प्रॉपरली नहीं चिपक रहा है, तो इसके लिए हमको अपने यही यूज़ करने पड़ेंगे। अब या तो आप इस फॉर्म को हटा के तब करो या फिर इसके ऊपर फॉर्म पे इसको चिपका देते हैं, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छी स्टिकें हैं इस पर। ये मैंने अपना एक यहाँ पे चिपका दिया है और इसी तरह से एक और मैं ले रहा हूँ, इसको भी हमने यहाँ पर चिपका देना है। बहुत ही सावधानी से चिपकाइएगा, पिछला वाला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो ये हमने इस तरह से इस पर फोम पे चिपका दिया है और अब हमको क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारा जो इंटरकॉम है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सन वाइज़र जो होता है अंदर उसका भी बटन दे रखा है, तो हमको वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वो फिट हो पाएगा या नहीं। तो चिपकाने वाली व्यवस्था अगर करेंगे तो कुछ ऐसे हो पाएगी, उस पर जब हमारा इंटरकॉम लगेगा मे बी वो हैम्पर करे। चिपकाने से पहले व्यवस्था हमें करनी है अपनी केबल्स की। केबल जो है इसमें एक बड़ी केबल है और एक छोटी केबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर काम करना है। ये जो हमारा माइक रहेगा, ये माइक इधर की तरफ रहेगा इस तरह से। तो भाई एक तरफ का हमारा ईयर पीस भी लग चुका है और पैडिंग भी लग चुकी है, तो हम अपने इंटरकॉम लगा रहे हैं उसी तरफ। ये छोटी वाली वायर और अब इंटरकॉम की फिटिंग हमें करनी है यहाँ पर। ओके, तो अब हम इसका स्टिकर हटा रहे हैं और इसकी फिटमेंट हमें कुछ इसके पैरेलल करनी है, ठीक है। इसकी केबल हम ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे लगा देते हैं फ़िलहाल और अब हमें देखना है कि ये वायरिंग की सेटिंग कैसे करनी है। तो आप आ जाओ पहले ऐसे। इंटरकॉम हमारा यहाँ पर लग हो चुका है, बहुत पूरी तरह से चिपका नहीं है। इसको निकाल के यहाँ से अच्छे से दबा देना। अगर आपको लगता है कि छूट ना जाए आप इसको अच्छे से दबा देना एंड उसके बाद में इसको आप फिट करो, ठीक है। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ फिट होगा।
प्रॉपर, ठीक है, अच्छे से चिपक चुका है। अब रह गई वायरिंग की प्रॉब्लम। एक साइड की पैडिंग ये लग गई और अब दूसरी साइड में क्योंकि वायरिंग ज़्यादा है, ये देखना पड़ेगा कैसे लगाया जाए। तो जी फाइनली हमारी इंटरकॉम की वायर भी फिट हो गई है, ठीक है। माइक यहाँ पर हमारा आ चुका है और पैडिंग भी हमारी यहाँ पर फिट हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद में ये सब काम हमारा हो चुका है पूरा। अब हम करते हैं इसका म्यूज़िक टेस्ट। पहले तो हम इसको, ये वाला जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करो। तो गाइस कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है हमें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में जाने की तैयारी। और जो राइडर्स ब्रदर्स हैं जो एयरक्राफ्ट में जाना चाहते थे बट नहीं जा पाए हैं, तो वो अपनी इच्छा कुछ इस तरीके से पूरी करते हैं। स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, राइडिंग बाइक, अपना टूरिंग बाइक चलाते हैं और लंबे लंबे सफ़रों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का व्यू हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए माइक हमारा ऐसे प्लेसमेंट हो गया है, अंदर ईयरपीस लग चुके हैं, लेकिन मेरे को फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही कि ईयरपीस लग चुके हैं। म्यूज़िक क्वालिटी एक बार हम चेक कर लेते हैं, बट हाँ आपको दिखा नहीं पाएंगे, तो पहले सुनते हैं, उसके बाद आपको फिर से मिलते हैं। तो गैस फाइनली हमारा जो हेलमेट का सेटअप था वो पूरा हो चुका है और आपने देखा किस तरह से हमने पैडिंग्स वगैरह को लगाने में स्ट्रगल किया है। तो SMK के अंदर आई थिंक ये सब करना पड़ेगा। हालांकि मैंने और वीडियोस देखे जिसके अंदर इन लोगों ने रबड़ भी काटी है, हमने फिर भी अंदर का प्लास्टिक का पार्ट कुछ काटा था। बट जो बाहर की रबड़ अगर आपने काट दी तो वाटर प्रूफिंग में थोड़ा सा दिक्कत आपका मिल सकता है, इसलिए उसको आप अवॉइड करना कि रबड़ ना काटनी पड़े। मैंने केवल वायर को अंदर की तरफ सेट करने के लिए प्लास्टिक पीस को काटा है, वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं। इतने से पीस में इसमें काटे हुए, तो आई थिंक इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो वो रबड़ का पीस जो था ना वो काफ़ी सारा जो देखा था मैंने वो काफ़ी कटा था, तो इसलिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, अवॉइड करें उसको। एंड अपना पहला इंटरकॉम लाइव यूज़ करें, किस तरह से उसको आप यूज़ कर सकते हैं, फिट करें। पहले हमने उल्टी तरफ लगा दिया था, तो बाद में पता चला वो तो मिरर इफेक्ट है। हमारा इंटरकॉम की जो मेक है वो लेफ़्ट हैंड साइड के हिसाब से ही है, तो हमने इसलिए वो लेफ़्ट हैंड साइड में ही लगाया वापस निकाल कर। तो उसका जो वेलक्रो वगैरह था वो हमने दोबारा छुटाया, फिर उसको लगाया। इंटरकॉम की प्लेसमेंट भी जब हमने हेलमेट लगाया तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा पीछे की तरफ लग चुका है, जिसको हमें ऐसे यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। बाद में हमने उसको थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाया छुटाकर, फिर वो यहाँ पर लग चुका है। अब एक बार चिपकाने के बाद में एक बार छुटा दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो उसकी जो स्टिकिंग पावर है वो कम हो गई हो, तो हम उसको बाय द टाइम चेक करते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली केबल तो उसमें लगी ही रहनी है, तो अगर गिरेगा तो वो फंसा ही रहेगा केबल में। बाकी हम पूरी व्यवस्था कर देंगे कि वो हमारा ना गिरे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जिसके अंदर अभी हम अपने गोप्रो की जो केबल है माइक वाली, उसको एडाप्टर के थ्रू हेलमेट के अंदर हम फिट करेंगे। तो वो भी हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड राधे राधे।